एक बात बताइए, आपको ये कैसे मालूम कि वो डेक्कन क्वीन से आने वाले थे? उन्होंने पुणे से ही बुकिंग करवाई थी। मगर वो उस ट्रेन में बैठे या नहीं, ये नहीं मालूम आपको? ये तो नहीं पता। उनके पास मोबाइल फोन है? हाँ है, लेकिन बंद है, कोई उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, आपने पुणे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है? हाँ लिखवाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे आप करती क्या हैं? सर ये एक डॉक्टर है, हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। आपके पति मुंबई में ठहरे कहाँ थे? साहिल में, मंगल लॉज में। आपके पास राकेश का कोई फोटो तो होगा, लाई हैं आप? हाँ, ये साहब ठहरे थे हमारे पास। 5 तारीख को आए थे, 2 दिन रहे और 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए तो इनके पास कुछ ना कुछ सामान तो होगा ही। वो यहां से गए कैसे थे? टैक्सी वैक्सी तो मंगवाई होगी ना? जी हाँ, टैक्सी हमारे वॉचमैन ने ही मंगवाई थी। ये रहा वॉचमैन, इसी से पूछ लीजिए साहब। ये आदमी 7 तारीख को यहां से गया था, इसके लिए टैक्सी तुम्ही ने मंगाई थी ना? हाँ साहब, टैक्सी मैंने ही बुलाई थी। तुम उस टैक्सी ड्राइवर को पहचानते हो? हाँ सर, पहचानता हूँ ना। वो ड्राइवर अपनी टैक्सी हमेशा इसी लॉज के सामने तो लगाता है। वो क्या है कि भाड़ा अच्छा मिल जाता है ना साहब। कितने बजे आता है वो यहाँ? वैसे तो सुबह सुबह ही आता है, पर ये 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। शायद बीमार हो गया होगा। उसके घर का पता मालूम है? नहीं साहब, उसे घर का पता तो नहीं मालूम। तुम टैक्सी यूनियन के ऑफिस में जाओ और उस ड्राइवर के बारे में पता करो। यस सर। हम सीएसटी जाते हैं। रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर डेक्कन क्वीन ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट निकलवाना पड़ेगा 7 तारीख को। मुझे नहीं लगता वो लोग हमें आसानी से चार्ट दिखाएंगे, पेपर वर्क बहुत होता है। वैसे मायूस मत हो दया, अभी तो अंदर घुसे भी नहीं। फिर भी रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के साथ पुणे जाता है, फिर वापस आता है। एक कॉपी यहाँ भी तो रहती है ऑफिस में। चलो। देखिए, वैसे तो हम अपने रिकॉर्ड किसी को दिखाते नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप सीआईडी वाले हैं, तो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है डेक्कन क्वीन का 7 तारीख का चार्ट। इसके मुताबिक राकेश कुमार की सीट का नंबर था CH14। ये 15 और 16 पे कौन है? 15 पे है कोई मिस अनीता और 16 पे है कोई मिस्टर मुरली। आपके पास इन दोनों का एड्रेस तो होगा? एड्रेस? हाँ। सर, एड्रेस तो रिजर्वेशन स्लिप पर जो पैसेंजर भर के देते हैं वही होता है। वो आपको बाहर रिजर्वेशन काउंटर पर मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये 16 नंबर वाला मुरली तो अभी तक पुणे में ही है। और अनीता जो 15 नंबर सीट पे थी वो कहाँ है? वो पुणे से वापस आ गई है, हमने उसे बुलवा लिया है। आती ही होगी या भी गई है लगता है। अनीता जी, प्लीज नहीं। अनीता जी। जी। आइए बैठे। थैंक यू। माफ कीजिएगा आपको यहाँ आना पड़ा। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी कुछ नहीं, मगर बात क्या है सर? दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक आदमी गायब हो गया है। जी हाँ, उसी के बारे में पूछताछ चल रही है। आप ये बताइए कि 7 तारीख को आप डेक्कन क्वीन से पुणे गई थी? जी हाँ, क्यों? हमें बस ये जानना था कि उस दिन आपके डिब्बे में ये आदमी आपके साथ था 14 नंबर सीट पर? जी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं था। आपको अच्छी तरह याद है? जी हाँ,
इस तरफ एक 30-35 साल का आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं था। और इस तरफ, हाँ याद आया, 14 नंबर सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आपको पक्का याद है? जी हाँ, क्योंकि वो ट्रेन चलने के काफी समय के बाद सीट पर आकर बैठा था और पूरे रास्ते वो सोता रहा और उसका सर जो है बार बार मेरे कंधे से टकराता था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए मुझे याद है सर। इसका मतलब राकेश उस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं। रिजर्वेशन चार्ट पर राकेश का नाम लिखा हुआ है और सीट पर बैठा कोई और। ये अजीब बात। चलो अच्छा हुआ कम से कम अनीता तो मिल गई। अगर वो बुड्ढा अनीता के कंधे पे बार बार नहीं सोता तो उसे याद भी नहीं रहता। ये जाट बड़ा अजीब आदमी है। इसने बताया क्यों नहीं कि राकेश की जगह कोई और बैठा था सीट पर? देखिए, किसी भी ट्रेन के स्टेशन से छूटने के आधा घंटा बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो हम किसी दूसरे पैसेंजर को दे देते हैं, चाहे किसी के नाम पे बेलॉट हो। अब नहीं आया पैसेंजर तो हम क्या करेंगे? इतने लोग खड़े होकर जा रहे हैं, सीट किसी और के काम आ जाती है। अगर आप सीट किसी और को देते हैं तो रिकॉर्ड तो होता होगा ना? बिल्कुल, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको बकायदा चालान फाड़ के दिया जाता है, फिर चालान बुक ऑफिस में जमा करवा दी जाती है। अच्छा जरा देखिए, 7 तारीख को डेक्कन क्वीन का चालान आपके पास है क्या? 7 तारीख, एक मिनट। जी हाँ, ये है वो चालान बुक। अब उस पे अगर किसी और ने सफर किया होगा 14 नंबर सीट के ऊपर तो इसमें चालान कटा होगा। ये 14 नंबर सीट का तो चालान कटा हुआ और इस पे सफर किया है किसी बद्री प्रसाद ने। राकेश इस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं। पर लॉस से तो वो स्टेशन की तरफ ही निकला था और उसे यही ट्रेन पकड़नी थी, तो फिर बैठा क्यों नहीं इस ट्रेन में? लगता है लॉज और स्टेशन के रास्ते के बीच में कुछ हुआ है। उस टैक्सी ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है जो राकेश को लेकर यहाँ आया था। उसे सब मालूम होगा कि क्या हुआ है। कहीं उसी ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? राकेश के मोबाइल फोन से पता चल सकता है कि उसने मुंबई में किस किस से बात की थी। सर, हमने मोबाइल कंपनी के कंप्यूटर से राकेश के मोबाइल नंबर की लिस्ट निकाल ली है। इसमें वो सारे नंबर्स हैं जिस पर राकेश ने फोन किए और जो फोन उसे आए। वेरी गुड। तो क्या पता चला? सर, राकेश ने कुछ फोन तो अपने घर में ही किए थे, पुणे में। अच्छा, और सर, राकेश ने मुंबई में 3 अलग-अलग नंबर्स पर फोन किए थे। 3? किसके नंबर है ये? किस किस को फोन किया? सर, ये तीनों नंबर राकेश के दोस्तों के हैं। मैंने उनसे पूछताछ भी कर ली है। उन सबका यही कहना है कि राकेश ने उनसे पैसे उधार मांगने के लिए फोन किया था। उधार मांगने के लिए? हाँ सर। कितने पैसे उधार मांगे थे राकेश ने? 10 लाख रुपए सर। 10 लाख? ये 10 लाख रुपए उसे क्यों चाहिए थे? सर, ये तो राकेश ने उन्हें नहीं बताया था, लेकिन वो सब एक बात कह रहे थे कि राकेश बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आवाज बड़ी डरी हुई सी आ रही थी। फिर किसी ने उसे ये पैसे दिए? नहीं सर। हेलो? हाँ फेडरिक्स। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। उस टैक्सी ड्राइवर का पता चल गया है जिसकी गाड़ी में बैठकर राकेश स्टेशन गया था। 7 तारीख को इन साहब को तो अपनी टैक्सी में लेकर गया था? हाँ साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। क्या हुआ था उस दिन? जल्दी बता वरना पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जल्दी बता। हुआ यूं था साहब, मैं इन साहब को दादर स्टेशन ले जा रहा था कि अचानक इन्होंने कहा इस रास्ते से मत चलो, दूसरे रास्ते से चलो। दूसरे रास्ते से क्यों? पता नहीं मेम साहब, मैंने इनसे कहा भी कि ये छोटा रास्ता है, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, और ये अपनी बात पर अड़े रहे और बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर? कोई पीछा कर रहा था क्या? ऐसा कुछ दिखा तो नहीं साहब, पर अचानक साहब। अचानक क्या? अचानक एक गाड़ी बड़ी तेजी से पीछे से आई
और मेरी टैक्सी के आगे आकर खड़ी हो गई। उतर उतर बाहर उतर निकल बाहर निकल बाहर निकल बोला था ना मेरे से पंगा मत ले बोला था ना ये ड्राइवर तेरा नंबर मैंने नोट कर लिया है जरा सी भी इधर उधर बातचीत करने की कोशिश की तो तुझे शमशान पहुंचा दूंगा देखा ना चल मैं जानता हूँ साहब, मुझे कुछ करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मेरे घर में बीवी बच्चे हैं साहब। हाँ ये तो है, लोग हमेशा बीवी बच्चों की वजह से ही चुप रह जाते हैं। मुझे मालूम था साहब कि साहब की जान को खतरा है, फिर भी मैं पुलिस के पास नहीं गया, क्योंकि साहब मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने 3 दिन तक अपनी टैक्सी घर से बाहर नहीं निकाली थी साहब। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? मतलब लंबा चौड़ा? नहीं, वो आपकी तरह लंबा चौड़ा नहीं था साहब, पर बातों में पूरा बदमाश था साहब। मुझे तो लगता था कि वो मुझे भी मार डालेगा, जैसे उसने उस साहब को मारा था। एक ही बार मारा था साहब। मुझे तो लगता है वो साहब जरूर मर गए होंगे। और कुछ याद है तुम्हें? साहब, वो साहब, देखो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ याद है? बार बार साइकिल की चेन वाला वो हाथ मेरी आंखों के सामने आ जाता है साहब। नंबर क्या था गाड़ी का? नंबर साहब, देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें गाड़ी का नंबर याद होगा। क्या था नंबर? मैंने गाड़ी का नंबर देखा था साहब, मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया था साहब। सर, बदमाशों की गाड़ी का नंबर नकली है। इसका मतलब राकेश को किसी ने पहले से ही किडनैप करने का प्लान बना रखा था। राकेश को अगवा अगर पैसे के लिए किया गया होता तो किडनैपर्स कोई ना कोई मांग जरूर करते, मगर ऐसा कोई फोन आया नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई राकेश को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि वो 10 लाख रुपयों के लिए मारा मारा फिर रहा था। हो सकता है उसे किसी को 10 लाख रुपए देने हो। राकेश का कुछ पता चला? देखिए, हमारा अंदाजा है कि किसी ने राकेश को किडनैप कर लिया है। किडनैप? मुझे लगता है कि राकेश पैसों के लिए मुंबई आया था। उसने 2 दिन में अपने 3 दोस्तों को पैसों के लिए फोन किया, और कोई मामूली रकम भी नहीं थी। 10 लाख रुपयों की जरूरत थी उसे। 10 लाख? 10 लाख रुपए तो हमने कभी एक साथ देखे ही नहीं है। 10 लाख तो बहुत होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं, राकेश को कोई बुरी आदत तो नहीं थी, जैसे जुआ वगैरह? सर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो आदमी लापता है उसी पर आप शक कर रहे हैं। हम उन पर शक नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राकेश को 10 लाख रुपयों की जरूरत क्यों थी। उन्होंने आपको कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, उनका एक दोस्त है जय, जो बार बार फोन कर रहा था। राकेश उसका फोन नहीं ले रहा था। कहीं हो सकता है उन दोनों के बीच कोई लेन देन की बात हो। ये जय पूना में ही रहता है। हाँ, अगर आपको एतराज ना हो तो हम पूना जाकर जय से मिलना चाहते हैं। हो सकता है इस सबके पीछे उसी का कोई हाथ हो। ठीक है, तुम और सुधाकर पूना चले जाओ और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। फेडरिक्स, तुम सारी मोडस ऑपरेंडी की फाइल्स निकालो और चेक करो कि साइकिल की चेन इस्तेमाल करने वाले गुंडों की कोई इंफॉर्मेशन है क्या। यस सर। हेलो अभिजीत, एक लाश मिली क्या? समुद्र के किनारे पर, बहुत बुरी हालत है। ओह, मुझे लगता है कि लाश कम से कम 3 दिन तक पानी में पड़ी रही, इसीलिए इतनी बुरी तरह से सड़ गई। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि उस गुंडे ने बहुत जोर से मारा था राकेश के सिर पर। इसके सिर में चोट के निशान है? हाँ, स्कल में फ्रैक्चर है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये मेरा राकेश है। मेरा राकेश मर नहीं सकता। मैं बॉडी देखना चाहती, मैं पहचान लूंगी। मैडम, बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है, आप मत देखिए प्लीज। नहीं,
बॉडी देखना चाहती हूँ। ये मेरा पति है तो मुझे देखने का पूरा हक है ना? हाँ हाँ है, लेकिन बॉडी की हालत बहुत खराब है। मत मुझे देखिए, देखने दीजिए, मैं पहचान लूंगी। मत देखिए। ये मेरा राकेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरा राकेश। इसकी हालत इतनी बुरी नहीं हो सकती। रेशमा, तो अच्छी बात है ना, अगर ये तुम्हारा राकेश नहीं है तो। हाँ, हमें हमारा काम करने दो प्लीज, रिलैक्स। डॉक्टर साहब, वो सामान कहाँ है जो इनके साथ में मिला था? हाँ, ये रहा, ये मोबाइल फोन। जरा ध्यान से देखिए, ये मोबाइल फोन और घड़ी राकेश की है क्या? प्लीज छूइए मत। हाँ, ये वैसी ही है जैसी राकेश के पास था। और ये चेन? ये भी वैसी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राकेश की ही चीजें हैं। और लोगों के पास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये फोन, ये घड़ी। देखिए, हम पूरी छानबीन करेंगे। हम इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, इनके दांतों का रिकॉर्ड देखेंगे। तब तक हम भी नहीं मानेंगे कि ये राकेश है। इसे राकेश की उंगलियों के निशान के लिए तो हमें पुणे जाना पड़ेगा। मैं राकेश के दोस्त जय से पूछताछ करने के लिए पुणे जा ही रहा हूँ। वहां राकेश के घर से कोई ऐसी चीज ले आता हूँ जिस पर से उसके उंगलियों के निशान मिल सके। ठीक है। आपके घर में कोई होगा इस वक्त? हाँ, मेरा देवर। वैसे आपके देवर का नाम क्या है? विनय। विनय। एड्रेस क्या है रेशमा का? 12 आश्रम रोड। चलो देखते हैं ये विनय दिखता कैसे है। ये लीजिए सर। सर, उसने एक बार उसके एक दांत का रूट कैनल करवाया था। अच्छा। शायद तभी ये एक्सरे निकाला होगा। राकेश अक्सर इस्तेमाल करता हो ऐसी कोई चीज है घर में, जैसे ब्रीफकेस वगैरह? हमें राकेश की उंगलियों के निशान चाहिए। जी, ब्रीफकेस तो वो अपने साथ ले गए। कुछ और यहाँ पे तो सब चीजों पे हम सबके उंगलियों के निशान है। और क्या हो सकता है? हाँ हाँ सर, राकेश सोने से पहले कभी कभी पाइप पिया करता था। अगर आपको चाहिए तो मैं वो पाइप लाके दूं। इस पाइप से मुझे एक अच्छा प्रिंट मिला, एकदम साफ, अंगूठे का है। अब इस लाश के अंगूठे का भी प्रिंट निकाल कर देखते हैं, दोनों मैच करते हैं या नहीं। देखो, घबराना नहीं, मैं तो लाश देखता ही रहता हूं। अब इसे कांच की प्लेट पे रख के इसका फोटो निकालते हैं। इस प्रिंट को अंगूठे के प्रिंट से मैच करके देखते हैं। ये देखो अभिजीत, ये वो निशान है जो हमें पाइप पर से मिले। ये आइलैंड देख रहे हो? और ये वो निशान है जो अभी हमने लाश पर से लिए। इसका आइलैंड देखो, ये सेंटर पोर्शन देख रहे हो? और ये इसका सेंटर पोर्शन देखो। ये दोनों निशान एक ही आदमी के हैं, राकेश के। रेशमा, 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 संभाले अपने आप को। यहाँ बैठो रेशमा। रेशमा जी, हमें अफसोस है कि हम आपके पति को जिंदा तो नहीं ढूंढ सके, मगर हम उनके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.